चांद एक गोल गेंद की तरह तो है ही, लेकिन इसकी दूसरी सिमत को आज तक किसी ने नहीं देखा। इसके अंदर क्या है ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हम लाए हैं आपके लिए एक बार फिर मालूमात से भरपूर वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 29 जुलाई 1953 साइंसदान जॉन ओनील ने चांद पर 20 किलोमीटर लंबी एक पुल को देखा। चांद में जिस जगह पर इस पुल को देखा गया, इस जगह का नाम मारी क्रूजियम है। ओनील ने यह खबर अवाम में नशर कर दी और इससे बहुत सारे सवालात पैदा होने लगे, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि यह पुल कुदरती है या फिर इंसान या किसी और मखलूक ने इसे वहां पर बनाया है। पूरी साइंसी कम्युनिटी ओनील के खिलाफ खड़ी हो गई और उसके दावे को झूठा करार दिया। उस वक्त तक ओनील की बात को झूठा माना गया जब तक एक और मशहूर बरतानवी एस्ट्रोनॉमर HP विल्कन्स ने इस बात की गवाही नहीं दी। HP विल्कन्स ने यह दावा किया कि उसने भी इस पुल को देखा है। फिर पैट्रिक मोर नामी एस्ट्रोनॉमर ने भी इसकी गवाही दी। इस पुल के बारे में एक हैरानकुन बात यह थी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पुल भी मध्यम होती गई और आज हमारे चांद में इसके कोई निशानात नहीं मिलते। 1960 में नासा ने अ क्रोनोलॉजिकल कैटलॉग ऑफ लूनर इवेंट्स के नाम से एक रिपोर्ट शाये की। इस रिपोर्ट में जाने माने एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स को देखने की गवाही दी जो चांद पर नजर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब चांद के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि ये ज़मीन के गिर्द ऐसे घूमता है कि हमेशा इसकी एक ही सिमत हमें दिखाई देती है। चांद की दूसरी सिमत में क्या है आज तक कोई नहीं जानता, एस्ट्रोनॉमर्स भी नहीं। चांद अपने मदार और ज़मीन के गिर्द ऐसी परफेक्ट रफ्तार और टाइमिंग से घूमता है कि हमेशा इसका एक हिस्सा ही हमें देखने को मिलता है। अगर आप खलाई मखलूक हैं तो ये आपके पास एक बेहतरीन मौका होगा कि आप चांद की दूसरी तरफ जो करना चाहें कर सकते हैं। आप अपने घर बना सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं और इंसानों को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंसान आपके चांद का सिर्फ एक हिस्सा ही देख सकते हैं। एक और हैरानकुन बात यह है कि अगर आप जमीन पर खड़े हों और आप आसमान में चांद और सूरज को देखें तो ये दोनों बिल्कुल एक ही साइज के नजर आते हैं। हालांकि सूरज चांद से बहुत ज्यादा बड़ा है। सूरज चांद से 400 गुना ज्यादा बड़ा है। जमीन, चांद और सूरज के बीच का फासला एक बेहतरीन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से हमें ये दोनों बराबर साइज के दिखाई देते हैं। और फिर यही वजह है जब चांद सूरज के सामने आ जाए तो जमीन पर हमें एक परफेक्ट सूरज गिरहन देखने को मिलती है। जब चांद सूरज के सामने आता है तो ये सूरज को पूरी तरह से छुपा देता है, ना ही कम और ना ही ज्यादा। ये सूरज के परफेक्टली सामने आ जाता है और अगर चांद सूरज से थोड़ा सा दूर या फिर करीब होता तो हमें कभी भी इस तरह सूरज किरण देखने को ना मिलता। ये फितरत का कितना हैरान कुन इत्तेफाक है। और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? चांद कैसे बना, इसको लेकर 3-4 थ्योरीज पेश की गई हैं, लेकिन एक भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो हमें एग्जैक्टली बताए कि चांद आखिर कैसे बना। 1970 में सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेस ने एक राय दी कि चांद एक खलाई गाड़ी है जो कभी खलाई मखलूक ने बनाई थी या माजी के इंसानों ने। जिन लोगों ने यह दावा किया वो साइंसदान थे और अपने शोबे में माहिर थे। उन्होंने ये बात साइंसी तहकीक के बाद की। उनका कहना था कि चांद के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गड्ढे तब पैदा होते हैं जब आसमान से कोई मीटियोर आकर टकराए। ये गड्ढे साइज में बहुत बड़े हैं, जिससे वाज़ेह है कि कोई भारी भरकम चीज चांद से आकर टकराई है, लेकिन इनकी गहराई बहुत कम है। ये साइज में इतने बड़े हैं कि हमें जमीन से भी नजर आ जाते हैं, लेकिन फिर इनकी गहराई इतनी कम क्यों है? रशियन साइंसदानों ने कहा कि चांद की तह में कोई ऐसी सख्त चीज है, जब कोई मीटियोर इस पर आकर टकराता है तो ये उसे वापस धकेल देती है। उन्होंने कहा कि चांद के ऊपर वाली सतह सिर्फ एक दिखावा है और अगर आप इस मिट्टी के थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको मजबूत धात की कोई तह नजर आएगी जो माजी के इंसानों ने या किसी और मखलूक ने बनाई है। रूसी साइंसदानों का यही मॉडल बाद में मशहूर हॉलीवुड फिल्म स्टार वार्स में दिखाया गया था। साइंसदानों ने जब चांद पर कदम रखा तो उन्होंने वहां इसकी अंदरूनी शक्ल को समझने के लिए साइज़मिक सर्वे किया। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे एक्सरे से हमारे जिस्म का अंदर का ढांचा मालूम किया जाता है। इस सर्वे से पता चला कि चांद अंदर से खोखला है। साइज़मिक वेव्स तकरीबन 14 घंटों तक इसके अंदर टकराती रहीं। ये जाहिर करता है कि चांद अंदर से खोखला है और कोई भी कुदरती तौर पर बना हुआ ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता। ये बात साइंस के ही खिलाफ है। एक मशहूर साइंसदान डॉक्टर शीन सी सोलोमन ने भी चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड का मुताला किया। उन्होंने कहा कि चांद का मुताला करने के बाद उन्हें भी यही लगता है कि ये अंदर से खोखला है। जब अपोलो मिशन चांद पर गया तो एक बार फिर साइज़मिक वेव से ये पता चला कि इसके अंदर वेव्स गूंजती रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे घंटी अंदर से खाली होती है और उसके अंदर भी वेव्स गूंजती रहती हैं। इस सर्वे के बाद नासा ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें लिखा था, द मून रिएक्टेड लाइक अ गॉन्ग. For about 3 hours, it vibrated, and these vibrations traveled to the depth of 22 to 25 miles. यानी चांद एक घंटी की तरह अंदर से 3 घंटों तक गूंजता रहा
और इसके अंदर वाइब्रेशंस 20 से 25 मील के सफ़र तक गूंजती रहीं। पुराने दौर के जितने भी मज़ाहिब या कबीले हैं, उनसे जो हमें सबूत मिलते हैं वो रूसी साइंसदानों की राय से मिलते जुलते हैं। हमने देखा कि चांद जो खला में हमारा सबसे करीबी साथी है, ये वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। ऐसे मजबूत दलाइल मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि चांद अंदर से खाली है और इसकी ऊपर वाली तह किसी मजबूत धात से बनी हुई है, जिसमें बड़े बड़े मीटियोर भी नहीं घुस पाते। हो सकता है चांद की दूसरी तरफ इसके अंदर जाने का कोई रास्ता हो, या ऐसा नहीं भी हो सकता। ये भी हो सकता है कि दूसरी तरफ किसी खलाई मखलूक की पुरानी वीरान इमारतें पड़ी हों, या वो आज भी वहीं रह रहे हों।